हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ और ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी टीसीएस की तरफ से, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हायरिंग कर रहा है पाइथन डेवलपर की पोस्ट के लिए और यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में रिमोट जॉब लिख रखी है, बट यहाँ पे इन्होंने कुछ लोकेशंस भी दे रखी है। ठीक है, तो श्योरली मैं नहीं कह सकती कि ये रिमोट जॉब है। आप ड्यूरिंग इंटरव्यू आप पूछ सकते हो कि ये रिमोट जॉब होगी कि नहीं। जो जॉब लोकेशंस है वो है हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, पुणे, कोलकाता। ठीक है, इंटरव्यू आपका वर्चुअल रहेगा, मतलब आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हो और एक्सपीरियंस रेंज आपकी 2 to 8 ईयर्स रहेगी। ठीक है, ओके। तो मैंडेटरी टेक्निकल स्किल सेट क्या रहेगा? पाइथन, एसक्यूएल, डिवोप्स एंड डिजांगो। ठीक है, तो ये स्किल्स इन्होंने मांगी हुई है। क्वालिफिकेशन की इन्होंने बात नहीं की है, बस स्किल्स की बात की है। तो अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा कुछ भी है बट आपके पास ये स्किल्स है और 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब मिनिमम 2 ईयर्स का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मस्ट हैव कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए? Scripting hands-on experience with Python scripting languages, writing effective and scalable code using Python programming language, good knowledge of Django, Flask or similar Python frameworks, awareness on using pandas and NLTK, hands-on experience on working with RDBMS, प्रोफिशिएंसी इन डिवोप्स एंड अजाइल स्टाइल ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इतनी स्किल्स होनी चाहिए आप में, इस पर वर्क किया होना चाहिए, इतने का एक्सपीरियंस आपको एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। गुड टू हैव मिस प्रेफरेंस क्या दे सकते हैं ये आपको, अगर आपको किसकी नॉलेज है? इन सब की नॉलेज है। गुड एक्सपीरियंस ऑफ AWS, एज्योर, basic understanding of front-end technologies such as JavaScript, HTML5 and CSS3, एक्सपीरियंस विद स्केल अजाइल फ्रेमवर्क, ब्रैकेट में है SAFE, मेथोडोलॉजीज, फिर है एक्सलेंट क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, तो ये स्किल्स अगर होगी तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। इसके बाद इन्होंने कहा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड काइंडली शेयर योर CV टू gina.james1@tcs.com। तो ये इन्होंने ईमेल आईडी दे रखी है, इस पे अपना CV सेंड कर दीजिएगा और जैसा इन्होंने बता रखा है, एक फॉर्मेट दे रखा है कि ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, तो उसमें ज़रूर से ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ख़ास तौर से इन्होंने ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई है, क्योंकि 24 तारीख को 24 मार्च को आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपने इसमें से एक भी चीज़ स्किप कर दी, सपोज़ कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह की कोई चीज़ें डिटेल नहीं डाली जो इन्होंने पूछी है, तो हो सकता है ये आप पहली नज़र में ही आपका रिज्यूमे पे वो कैंसिल कर दें, क्योंकि 24 मार्च को तो इंटरव्यू हुई है, उनके पास बल्क में आएंगे रिज्यूमे, है ना। तो उन्होंने जहाँ भी एक भी कोई कमी दिखी है, भी चीज़ें इनकम्प्लीट हुई, तो आपकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे ही नहीं, तो वो हटा देंगे। ठीक है, तो इनकम्प्लीट ना रहे रिज्यूमे, जो जो चीज़ें इन्होंने दी है वो चीज़ें ख़ास तौर से मेंशन रहेगा। आपके पास ऑलरेडी रिज्यूमे बना है तो ये चीज़ें ऐड कर लीजिएगा जो इन्होंने मांगी हुई है। तो क्या क्या चीज़ें इन्होंने मांगी मैं बता देती हूँ। प्रेफर्ड लोकेशन, मतलब जो भी जॉब लोकेशन इन्होंने दे रखी है, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, पुणे, कोलकाता, इनमें से जो भी प्रेफर्ड लोकेशन आपकी है वो इसमें आप डाल दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा फिर आते हैं कॉन्टैक्ट नंबर जिसको आप पिक कर सकें। ठीक है, मेल ID, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, पार्ट टाइम करस्पॉन्डेंस इज़ नॉट एलिजिबल। तो अगर आपने कहीं से करस्पॉन्डेंस कोर्स किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर की जॉब है तो इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज होनी ज़रूरी है, तो आपका रेगुलर स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, करंट ऑर्गेनाइजेशन, टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, गैप इन ईयर्स इफ़ एनी, एजुकेशन और करियर। तो अगर आपकी पढ़ाई में कहीं कुछ गैप हुआ है या करियर में कहीं कुछ गैप हुआ है तो उसको ज़रूर से मेंशन कर दीजिएगा। और रीज़न फॉर गैप, तो ऐसा कुछ लॉजिकल सा रीज़न डालिएगा कि ताकि वो आप नेगेटिव वे में ना जाए कि आप फालतू में ही बैठे हुए थे। ठीक है, तो कुछ ऐसा डाल दीजिएगा कि वो पॉजिटिव ही जाए, नेगेटिव ना जाए। एक्सपेक्टेड CTC, तो देखिए करंट CTC और एक्सपेक्टेड CTC दोनों मांगा हुआ है, तो जो भी आपकी करंट CTC आप इसमें डालते हैं उससे थोड़ा हायर इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, नोटिस पीरियड, मतलब आप कब ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसमें विद इन अ वीक, विद इन 15 डेज
1 मंथ ऐसा जो भी आपका होगा वो इसमें डाल सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से कीजिए, क्योंकि अगर इसमें 24 मार्च को ही ये इंटरव्यू ले रहे हैं तो इसका मतलब इनको इमीडिएट रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है? तो इसमें जल्दी ही नोटिस पीरियड डालिएगा कि विदिन अ वीक आई कैन जॉइन, ऐसा कुछ, ठीक है? टाइमिंग्स अवेलेबिलिटी फॉर इंटरव्यू ऑन 24th मार्च 2023। तो 24 मार्च को आपका इंटरव्यू होगा और आप किस टाइम पे अवेलेबल होगे इसकी टाइमिंग प्रेफ़रेंस आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। और आप भी इस चीज़ को ज़रूर से याद रखिएगा कि हो सकता है कि आप काम में लगे रहो या ध्यान ना दो, मिस कर दो, तो अलार्म वगैरह कुछ डाल दीजिएगा, ठीक है? नोट: ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स विद रेलेवेंट एक्सपीरियंस विल बी कॉन्टैक्टेड फर्दर। तो अगर आप एलिजिबल हो, आपका वाक़ई में एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड, तभी आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेंगे, ठीक है? तो बहुत बेहतरीन वैकेंसी है, अच्छी कंपनी है, इन फ्यूचर बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। आपकी जो भी करंट सीटीसी होगी उससे कहीं हायर ही होगी इसमें, ठीक है? क्योंकि कंपनी अच्छी है। और तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ बनाती हूँ उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।